हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शैब कमाल फ्रॉम मुरादाबाद। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो है चाय के ऊपर। चाय से होने वाले नुकसान, चाय के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो चाय के बहुत सारे फ़ायदे हैं और चाय इंडिया में ही नहीं, सारी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कॉमन ड्रिंक है। कहीं ब्लैक टी पी जाती है, कहीं ग्रीन टी पी जाती है और कहीं दूध वाली चाय पी जाती है, और चाय की पत्ती डाल के जो चाय बनाई जाती है वो चाय पी जाती है। तो आज हम चाय से होने वाले 5 खास नुकसान के बारे में, 5 साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे। अगर दोस्तों लिमिटेड क्वांटिटी में, लिमिटेड अमाउंट में, यानी 1 या 2 कप चाय अगर आप डेली पी रहे हैं तो कोई ख़ास नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा चाय पी रहे हैं तो साइड इफ़ेक्ट होना वाजिब है। तो आइए डिस्कस करते हैं एक-एक करके इन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो पहला साइड इफ़ेक्ट जो है वो है आयरन के एब्ज़ॉर्प्शन को इंटरप्ट करना। चाय में पाए जाने वाला जो चाय की पत्ती होती है उसमें टैनिन्स पाए जाते हैं जो आयरन से बाइंड होकर उसके एब्ज़ॉर्प्शन को स्लो कर देते हैं, कम कर देते हैं। जिससे हमारी बॉडी में पेट से, आंतों से आयरन का एब्ज़ॉर्प्शन नहीं हो पाता है और बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है। आयरन की कमी होने से बॉडी में खून की कमी हो जाती है, कमज़ोरी रहने लगती है, चक्कर आने लगते हैं। तो इस तरीके से अगर आप एनीमिक हैं या फिर कमज़ोरी रहती है, खून की कमी है आपके अंदर, तो ऐसी सूरत में आप चाय का सेवन ना करें तो ही बेहतर रहेगा। वैसे आयरन की कमी से होने वाली कई सारी बीमारियां होती हैं, तो वो बीमारी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। इसका अगला साइड इफ़ेक्ट जो है वो कैफ़ीन की वजह से होने वाला साइड इफ़ेक्ट है। चाय में मौजूद कैफ़ीन जब हमारी बॉडी में पहुंचती है तो कभी-कभी क्या होता है, रेस्टलेसनेस, एंग्जायटी और स्ट्रेस पैदा करती है। तो कैफ़ीन का सेवन अगर आप कर रहे हैं, आप वैसे ही अगर कोई समस्या से जूझ रहे हैं, स्ट्रेस वाली समस्या से जूझ रहे हैं, तो ऐसे में कैफ़ीन का असर जो है और एडवर्स इफ़ेक्ट डालेगा। यूँ तो 2 से 3 कप चाय पीने पर हमारी बॉडी पर कैफ़ीन का कोई असर, इतना ख़ास असर नहीं होता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा अगर चाय पी रहे हैं, तो जो कैफ़ीन का असर है हमारी बॉडी में रेस्टलेसनेस पैदा करेगा, बेचैनी पैदा करेगा, नींद ना आने की समस्या पैदा करेगा। अगर आप नींद ना आने की समस्या से ऑलरेडी जूझ रहे हैं तो ऐसे में चाय ना पिएँ। और रात को जो है चाय नहीं पीनी चाहिए। रात को सोने से पहले बहुत से लोगों को आदत होती है, तो ऐसे में क्या होता है कि चाय पीते हैं तो नींद ना आने की समस्या पैदा हो जाती है, जिससे नींद बहुत ज़्यादा देर में आती है और फिर जब नींद नहीं आती है तो नींद ना आने के साइड इफ़ेक्ट बॉडी पे ज़ाहिर होने लगते हैं। तो ऐसे में अगर आप जो है कैफ़ीन कंज़्यूम कर रहे हैं चाय के थ्रू, एक तो कैफ़ीन होती है चाय में, जब क्या होता है कि जब चाय को बार-बार उबाला जाता है, बहुत देर तक उसको हार्ड बनाया जाता है, चाय को कड़क चाय एकदम बनाया जाता है, देर तक उबालते हैं, तो उससे कैफ़ीन का कंटेंट चाय में बहुत ज़्यादा आ जाता है। 1 कप चाय में 11 से 60 मिलीग्राम कैफ़ीन तक पाया जाता है, जो हमारी बॉडी में पहुँच जाता है। अगर इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके उबालेंगे तो ये कैफ़ीन का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी पर इस कैफ़ीन के असर पड़ते हैं और ये एंग्ज़ायटी की बेचैनी, घबराहट पैदा करता है। चाय का अगला साइड इफ़ेक्ट है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर, यानी जो हाज़मे का निज़ाम है, निज़ाम हज़्म है, पाचन की प्रक्रिया है, उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। चाय के रेगुलर इस्तेमाल से किसी-किसी को क्या होता है कि मितली आती हैं, उल्टी आती हैं और गैस बनती है, या किसी-किसी में कब्ज़ हो जाती है। तो ऐसे में अगर आप ऑलरेडी कब्ज़ की समस्या से जूझ रहे हैं या फिर एसिडिटी ऑलरेडी है आपको, तो ऐसे में चाय पीना कम कर दें और खाली पेट चाय ना पिएँ। खाली पेट जो है चाय जो है बहुत ज़्यादा गैस बनाती है, गैस्ट्राइटिस कॉज़ करती है। अगर खाली पेट चाय पीना छोड़ने के बावजूद भी आपको ये समस्या बनी रहती है, तो आप भरे पेट पर चाय पिएँ। उसके बाद भी अगर ये समस्या नहीं छूटती है तो आप चाय पीना कम कर दें, और अगर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम परसिस्ट ही कर रही हैं, यानी ये सारी परेशानियाँ रहने ही लगी हैं, तो आप चाय पीना छोड़ दें। दोस्तों, लंबे समय तक चाय पीने से, ज़्यादा चाय पीने से क्या-क्या हो सकता है कि कॉम्प्लिकेशंस इसके हो जाते हैं अगर आप चाय पीना नहीं छोड़ते हैं ऐसी कंडीशन में तो। इन कॉम्प्लिकेशंस में क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हो जाती है, गैस बनने लगती है, पेट में सूजन रहने लगती है, अल्सर्स बन जाते हैं, अल्सर्स छाले बन जाते हैं पेट में, जिनको हील होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इतनी आसानी से वो भरते नहीं हैं।
फिर इन छालों के, इन अल्सर्स के, इस सूजन के, पेट की सूजन के एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर और फिर आपकी पूरी सेहत पर। तो ऐसे में अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो चाय का सेवन कम कर दें या फिर चाय को बिल्कुल छोड़ दें। या फिर आप ग्रीन टी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चाय की पत्ती होती है काली वाली, उसकी जगह ग्रीन टी इस्तेमाल कर सकते हैं हल्की-हल्की। दोस्तों, चाय पीने से वज़न भी बढ़ता है। चाय एक एडिक्टिव तरीके से काम करती है हमारी, इसका एडिक्शन हो जाता है, लत सी लग जाती है। तो जब हम रेगुलरली चाय पीते हैं तो फिर उसमें धीरे-धीरे करके शुगर का कंटेंट भी बढ़ता रहता है, धीरे-धीरे करके चाय की पत्ती का कंटेंट भी बढ़ता रहता है और स्ट्रॉन्ग चाय पीना शुरू कर देते हैं, ज़्यादा दूध वाली चाय पीना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि प्योर दूध की चाय बनाते हैं, उसमें हल्की पत्ती लगा दी या तेज़ पत्ती लगा दी और बहुत सारे लोग तो इसमें मलाई डालकर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में क्या होता है कि आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे मोटापे की समस्या से आप ग्रसित हो जाते हैं। देखो, एक चाय होती है वो मोटापा कम करती है, जैसे ग्रीन टी नींबू के साथ पी जाती है, बिना दूध वाली चाय। लेकिन ये जो दूध वाली चाय होती है और हाई शुगर कंटेंट होता है, तो इससे मोटापा बढ़ जाता है। तो अगर आप ऑलरेडी मोटापे की समस्या से जूझ रहे हैं तो बिना दूध वाली चाय कंज्यूम करना ज़्यादा बेटर रहेगा। दोस्तों, चाय का अगला साइड इफ़ेक्ट जो है, चाय की जो लत लग जाती है ना, एडिक्शन के बारे में है। जब चाय पीना स्टार्ट करते हैं तो धीरे-धीरे क्या होता है, चाय की जो लत लग जाती है, चाय ज़्यादा पीने का मन करता है, कड़क वाली चाय पीने का मन करता है, उसमें शुगर कंटेंट भी बढ़ जाता है। तो इस तरीके से इसकी लत लग जाती है। जब भी आपको चाय नहीं मिलेगी लत लगने के बाद, तो आप बेचैन रहेंगे, घबराहट रहेगी, नींद नहीं आएगी, सर में दर्द रहने लगेगा। तो दोस्तों, अगर आप चाय का लत भी लग गई है तो इसको छुड़ाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर ये नहीं छूटती है तो फिर चाय के साइड इफ़ेक्ट जो है सारे, वो और बढ़ जाते हैं, आपकी बॉडी पर एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों, चाय के बस इतने से ही साइड इफ़ेक्ट डिस्कस किए गए हैं। हालाँकि चाय के बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी से ज़्यादा पीने पर चाय नुकसान देती है। तो ऐसे में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई मेडिकल कंडीशन है और चाय आपको नुकसान दे रही है, तो आपको चाय पीना कम करना चाहिए या चाय पीनी छोड़ देनी चाहिए। या आपको जो है हर्बल टी, ग्रीन टी, शुगर फ्री टी, ये कई तरीके की टी आजकल ट्रेंड में आ गई हैं, वो पीनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।